हेलो माय डियर। अभी अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है और वहाँ पर नई सीएम बन गई हैं श्रीमती रेखा गुप्ता। तो आइए आप पहले हम आपको बताते हैं कि कौन है सीएम, क्या है ये। तो मिसेस रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। फोर्थ वुमन एंड 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 20th फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 को ये बनी है। याद रखना, दिल्ली की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली की ओवरऑल देखा जाए तो ये 9वीं मुख्यमंत्री है और पूरे देश में 18वीं महिला मुख्यमंत्री ये है। परवेज साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर, जो यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे आप पार्टी के, अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने डिफीट किया था 8th दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025 में, ये वह दिल्ली के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इनको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट टाइम एमएलए बनी हैं और इनके साथ 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी दिल्ली विजय कुमार सक्सेना एट ए फंक्शन हेल्ड एट द रामलीला मैदान इन दिल्ली के रामलीला मैदान में मिसेस रेखा गुप्ता और उनके 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पद और गोपनीयता की शपथ लिया है। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सब वहाँ पर प्रेजेंट थे। और जो दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं तो आप जानते रहिए कि 70 हैं और इसमें से बीजेपी ने अकेले 48 जीता है और 22 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीता है और 27 ईयर्स के बाद बीजेपी वहां पर सत्ता में वापस आई है, पावर पाई है। अब रेखा गुप्ता, मैंने बता दिया है कि सी इज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन DUSU की पहले प्रेसिडेंट रही, जनरल सेक्रेटरी। सी हैज आल्सो बीन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी महिला मोर्चा इन दिल्ली एंड ए मेंबर ऑफ द पार्टीज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की भी रही हैं। और सी हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्टेड मेंबर रही हैं। ये 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड 18th इन इंडिया, तो मैंने बता ही दिया है। और इनसे पहले आतिशी मार्लेना जो थी वो भारत की 17th वुमन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर एंड 3rd ऑफ दिल्ली। सुचेता कृपलानी जो थी द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, भारत की पहली महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये उस उत्तर प्रदेश की फ्रॉम 1963 टू 1967, 1963 से 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की क्या बनी थी, मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। उसके बाद कुछ और भी विमेन देख लीजिए। तो दिल्ली की जो पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री, सुषमा स्वराज थी, बीजेपी की थी और ये शी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी दिल्ली फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ 52 डेज। मात्र 52 दिन तक ये सुषमा स्वराज बनी थी, 12 दिसंबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, मात्र 52 दिन के लिए ये 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक। शीला दीक्षित, ये 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक। सी होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और ये दिल्ली की कांग्रेस की थी शीला दीक्षित। ये सबसे ज्यादा लंबा रिकॉर्ड था इनका दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में सर्विंग करने का। 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक ये थी। आतिशी मार्लेना 21 सितंबर 2024 से 19 फरवरी 2025 तक ये रही, 20 फरवरी को तो आगे रेखा गुप्ता जी ही। और ये 3rd चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली थी वुमन एट द एज ऑफ 42। सी इज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और वही दिल्ली की सबसे यंग चीफ मिनिस्टर थी। कौन? आतिशी मार्लेना, जो कि आम आदमी पार्टी की नेत्री थी। प्रोविजन रिगार्डिंग सीएम एंड मिनिस्टर्स ऑफ एनसीटी, तो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं इसको। ठीक है, यस।
Delhi, NCT Delhi is one of the 8 union territories in country. It is one of the 3 union territories with a popularly elected legislative assembly and the other being Puducherry and Jammu Kashmir. तो दिल्ली जानिए हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। तो 8 यूटीज में से एक यूटी दिल्ली भी है और ये उन 3 यूटीज में है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधानसभा चुनाव होते हैं जहां मुख्यमंत्री हैं। 3 कौन है? तो दिल्ली हो गई एक, एनसीटी दिल्ली हो गई, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर। ये 3 यूटीज ऐसी हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, बाकी 5 में नहीं है। वहां पर प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहते हैं। 66th Constitutional Amendment Act 1991 added Articles 239AA and 239AB in the Constitution and has made provisions regarding the Legislative Assembly and the power and functions of the Chief Minister and the Council of Ministers in NCT Delhi। माने 66वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1991, इसी के द्वारा 239 AA 239 AB ये कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और चीफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस को वहां पर डिसाइड किया गया है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी दिल्ली। प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है माने एनसीटी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, और बाकी सब राज्यों में जो 28 राज्य हैं वहां पर जो होते हैं वो उसको राज्यपाल अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। लेकिन दिल्ली के सेंस में याद रखिएगा कि वहां के चीफ मिनिस्टर को राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एनसीटी दिल्ली कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। थस इट कैन नॉट बी मोर देन 7 as the total number of the members of the Delhi Legislative Assembly is 70. The President appoints the ministers on the advice of Chief Minister. अब चूंकि हमारे यहाँ नियम है संविधान के द्वारा माने कि किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य में जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसके 10% ही लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो वहां 70 सीटें हैं तो उसका 7 चीफ मिनिस्टर को लेकर के सिर्फ 7 मिनिस्टर हो सकते हैं न्यू दिल्ली में, तो हुए हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली ऑफ दिल्ली इन 1952 व्हेन दिल्ली वाज ग्रुप सी स्टेट। 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे जब दिल्ली ग्रुप सी स्टेट था। पहले स्टेट को ग्रुप ए बी सी में बांटा गया था। द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर वाज अबॉलिश्ड इन 1956 व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में दिल्ली यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली। और 1956 में ही 52 में चुने गए, 56 में ही इसको समाप्त कर दिया गया वहां चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन माने राज्यों के पुनः निर्धारण के लिए SRA का गठन किया गया 1956 में। इसको यूटी बनाया गया और विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली ये था। After the passing of the 66th Constitutional Amendment Act 1991, an election for a new legislative assembly was held in 1993 and Madan Lal Khurana of the BJP was appointed as the chief minister in 1993. लेकिन मैंने कहा 1991 66वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की गई, हेल्ड किया गया, और पहला इलेक्शन जो 1993 में हुआ उसमें मदन लाल खुराना बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने। ये इसको देख लेते हैं। ठीक है। और यहां पर देखते हैं लिस्ट दी गई है तो बता दे रहे हैं जल्दी से कौन कौन थे भाई। देखिए सबसे पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, ये कांग्रेस के ही थे पहले मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद गुरमुख निहाल सिंह थे, ये भी कांग्रेस के ही थे। मदन लाल खुराना ये भारतीय जनता पार्टी के थे। साहिब सिंह वर्मा ये भारतीय जनता पार्टी के थे। 5वें थे सुषमा स्वराज, ये भारतीय जनता पार्टी की ही थी। शीला दीक्षित ये कांग्रेस की ही थी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के थे। और फिर उसके बाद है आतिशी मारलेना, ये भी आम आदमी पार्टी की थी। और अब रेखा गुप्ता हो गई बीजेपी की। ये 27 साल बाद ये बीजेपी जो वहां पर लौटी है, ये पूरा उसका एक प्रकार से था। ठीक है। अब जो वहां की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, बनते ही मुख्यमंत्री उन्होंने यमुना जी की आरती उतारा अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ।
और उन्होंने यमुना आरती के बाद रेखा बोली कि मैंने वो मुख्यमंत्री जी बोली कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर को बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया था। और रेखा गुप्ता के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये 19 जुलाई 1974 को पैदा हुई थी जुलाना, हरियाणा में। इनके पति मनीष गुप्ता हैं, शिक्षा बीकॉम और एलएलबी है इनकी। 1994-95 दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव नियुक्त हुई। फिर उसके बाद अध्यक्ष भी बनी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की। और शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुनी गई 2022 में। 2025 में शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ी और जीती, पहली बार विधान एमएलए बनी। और इनके अलावा जो 6 और मंत्री हैं, क्योंकि मैंने कहा ना साथी हो सकते हैं, तो प्रवेश वर्मा है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था। इनकी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सीट इनकी नई दिल्ली है। और पूर्व चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से 4000 वोटों से इन्होंने हराया था। वो पश्चिम दिल्ली से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने 5 लाख वोट से जीता था। दूसरे हैं जो रविंद्र इंद्रनाथ सिंह, ये भी शिक्षा में ग्रेजुएट हैं, सीट बवाना सीट से, बवाना एससी सीट से ये विधायक हैं। पंजाबी दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पहली बार विधायक बने हैं। पंजाब में इस समुदाय को मजहबी सिख कहा जाता है और भाजपा काफ़ी समय से दलितों को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से रविंद्र को मंत्री बनाया गया है। पंकज कुमार सिंह, ये भी ग्रेजुएट हैं, विकासपुरी सीट से एमएलए बने हैं। दिल्ली में बीजेपी के विनिंग फैक्टर के पूर्वांचलियों का बड़ा रोल है, इस वजह से बिहार के बक्सर से आने वाले पंकज कुमार सिंह मंत्री बने हैं। और उसके बाद हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, 12वीं पास हैं, राजौरी गार्डन से ये एमएलए हैं, 2 बार अकाली दल से विधायक रहे, 2021 में भाजपा में आए हैं। और कपिल मिश्रा, ये करावल नगर से एमएलए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, दूसरी बार विधायक बने हैं कपिल मिश्रा। और आशीष सूद, ये भी ग्रेजुएट हैं, जनकपुरी सीट से आते हैं, ये एमएलए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी, गोवा के प्रभारी हैं और प्रमुख पंजाबी नेता संघ के करीबी माने जाते हैं। ये रही ये 6 मंत्रियों के, और इनके जो ये रही यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके बारे में जानकारी आपको। अब आपको बता दें कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है और 3 तरफ ये हरियाणा से और पूरब की साइड में उत्तर प्रदेश, इसको 2 ही स्टेट टच करते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और दिल्ली नई दिल्ली एक जिला है। दिल्ली में मैंने बताया ना कुल कितने जिले हैं, 11 जिले हैं। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है नई दिल्ली, जिसे कहते हैं, जो भारत की राजधानी है। दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जो दिल्ली के 11 जिलों में से एक जिला है। 2012 में दिल्ली को 11 जिलों में बांटा गया था, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 11 जिलों के नाम हैं नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, शहादरा और ईस्ट दिल्ली। ये 11 जिलों के नाम हैं। आपको मैंने बताया पहले ही, ये एक यूटी है ही दिल्ली। कुछ प्राचीन दिल्ली के बारे में बता देते हैं कि प्राचीन दिल्ली, जिसको प्राचीन काल महाभारत काल में इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, या इसके आसपास के इलाके को महाभारत काल में इसके इंद्रप्रस्थ फ्रॉम महाभारत। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे डायनेस्टीज आई हैं। कहा यह जाता है कि दिल्ली की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंशी शासक अनंगपाल ने किया था। और 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध दिल्ली पर के बाद दिल्ली पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। 1526 में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना यहीं पर की गई। और 12 दिसंबर 1911 में घोषणा की गई इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम जो राजा थे, उनके द्वारा, कि अब भारत की जो पहली राजधानी थी कोलकाता, वो न रह करके अब दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। और एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली को एक नया स्वरूप दिया और ये नई दिल्ली कहलाई, एक तरह से नई दिल्ली कहलाई। तो तब से इसका नाम एक तरह से नई दिल्ली, मैंने बताया है तो एक जिला ही, दिल्ली की 11 जिलों में से एक जिला नई दिल्ली भी है।
1956 में यूटी बना। 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव का गठन हुआ। 1 फरवरी 1992 से नया दिल्ली एनसीआर घोषित हुआ। 1 फरवरी 1992 को इसका नया नाम मिला था दिल्ली एनसीआर, माने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए एनसीआर और एनसीटी में अंतर होता है। एनसीआर जो होता है दिल्ली का सबसे बड़ा, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के भी जिले मिलाकर के एनसीआर बनता है। तो जैसे न्यू दिल्ली पार्ट है एनसीटी दिल्ली का, वैसे ही एनसीटी दिल्ली पार्ट है एनसीआर का। एनसीआर बहुत बड़ा, इसके आसपास जितने रीजन हैं जिससे सटे हुए हैं, मैंने कहा ना, तो वहां से जिले लेकर के एनसीआर बनाया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो उसको याद रखना, जैसे दिल्ली एनसीआर में 13 जिले हरियाणा से हैं और 8 जिले उत्तर प्रदेश से हैं, 2 जिले राजस्थान से हैं। इसको मिलाकर के एनसीआर कहते हैं। और एनसीटी क्या है? तो एनसीटी अपना जितना ये 11 जिले होते हैं जो, उसी को एनसीटी कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। इसको आप जानते रहे। एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन होता है, वो एनसीआर जो होता है वो बड़ा है। ठीक, इसको भी जानते रहिएगा। 1970 में दिल्ली में सिर्फ 4 ही जिले थे, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली। लेकिन 2012 में इसमें 11 जिले कर दिए गए। ये आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और न्यू दिल्ली एनसीटी का एक पार्ट है, ठीक वैसे ही जैसे एनसीटी भी एनसीआर का एक पार्ट है। तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। पूरे देश का पावर सेंटर ऑफ पावर इज दिल्ली, जिस पर दिल्ली का शासन है। समझिए पूरे देश का शासन उसी पर होता है। सबकी तमन्ना होती है दिल्ली पर शासन रहे। और मैंने कहा था कि 10 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने न्यू दिल्ली को इनॉग्रेट किया था। न्यू दिल्ली का निर्माण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था न्यू दिल्ली भारत की राजधानी रहेगी। गांधी और अम्बेडकर ने भी माना था भारत की नई राजधानी दिल्ली को बनाया जाए। और 2 साल मैंने जो वास्तुकार थे, हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने ही राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस को बनाया था। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और यही है, यहीं से शुरुआत होती है हमारे देश की पहली राजधानी कोलकाता, उसके बाद दिल्ली दोबारा बनाइए। तो ये थी जानकारी पूरी, मैंने आपको बता दिया A to Z पूरा, कहाँ से दिल्ली कैसे बनी। और यमुना नदी के किनारे है, और यमुना नदी बहुत बड़ा मुद्दा बना था इस बार के चुनाव में 2025 के, और जिस पर भाजपा ने कहा था कि यमुना को हम इतना साफ करेंगे कि लोग इसमें नहा सकें। तो यमुना नदी के किनारे है ये हमारी न्यू दिल्ली। तो जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।